मुझे जो तकलीफ थी घुटने में, जब मुझे दर्द हुआ कई दिन तक मैं नहीं चल पाई, मैं ऐसे ऐसे करके चलती थी, ऐसे करके। ऐसे। हाँ जी। तो अब यहाँ आके आपको क्या फायदा लगा? अब मुझे बहुत फायदा है। अब देखो मैं कैसे चलती हूँ, ये देखो। चाल बदल गई आपकी तो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही चलती हूँ, बिल्कुल। नमस्कार, मैं कौशलाचार्य रामगोपाल दीक्षित। घुटना दर्द एकदम आपकी चाल को नहीं रोकता, धीरे धीरे बढ़ता है। हम लंबे समय तक सिर्फ सोचते रहते हैं, राइट एक्शन नहीं लेते, इसलिए ऑपरेशन की तक की नौबत आ जाती है। और कैसा दर्द होता है तो हर कदम पहाड़ जैसा नजर आता है। रात और दिन बेचैनी होने लगती है, जिंदगी बोझ बन जाती है। अभी इनसे सुनो, आरोग्य पीठ आए, तुरंत ठीक हो गए, दर्दों से मुक्त हो गए। आप किस बात की देरी कर रहे हैं? इनसे सुनो क्या कह रहे हैं, ठीक होते कि नहीं होते, इनसे सुनो और अपने लिए तय करो। नमस्कार। घुटने की तकलीफ होती है तो जिंदगी का हर कदम पहाड़ जैसा नजर आता है। चाहे घर में काम करना हो, चाहे घर से बाहर जाना हो, और जो भी रिश्तेदारियां, जो भी अपने प्रियजन जिनको मिलने की बड़ी तमन्ना होती थी, घुटने की तकलीफ होने से वो सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। और जब घुटने में तकलीफ आती है तो केवल एक घुटने में आई है यहीं तक नहीं रहता, दूसरे घुटने में भी जाती है, कमर में भी बढ़ती है, पीठ में भी बढ़ती है, और धीरे धीरे व्यक्ति का वजन भी बढ़ाना शुरू कर देती है। ऐसी भयंकर प्रॉब्लम होती है घुटने की। तो आज मैं आपके साथ शेयरिंग कराऊंगा। मेरे साथ हैं श्रीमती बीना चौहान, वो अपना परिचय भी देंगी, क्या उन्होंने सफर किया और आरोग्य पीठ में आकर क्या फायदा हुआ, ये जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। ये जानकारी आपके लिए है, इनको सुनिए, देखिए और फिर अपने जीवन में निश्चित करिए। इधर उधर भटकने की जगह सही समय पर सही इलाज बहुत जरूरी होता है। जी नमस्कार। मुझे जो तकलीफ थी घुटने में, जब मुझे दर्द हुआ कई दिन तक मैं नहीं चल पाई, मैं ऐसे ऐसे करके चलती थी, ऐसे पकड़ ऐसे। के? हाँ जी, पकड़ के। एक एक पैर उठाना मुझे मुश्किल था। अच्छा। किचन तक चाय बनाने में भी। अच्छा। और खड़े होकर फिर एक कमर फटने लगती थी मेरी। अगर इस पैर को मैं ऐसे करूं, दूसरे पैर पे लोड डालूं, हाँ। तो इसमें भी दर्द हो गया फिर मुझे। पहले एक में था, हाँ, लोड डाल के दूसरे में भी हो गया। अच्छा। मैं चारपाई पे आ गई और वेट ऐसे लगने लगा जैसे भारी होती चली गई। क्यों? वर्क कुछ रहा ही नहीं घुटने की वजह से। ठीक बात है, ठीक बात है। मूवमेंट तो बंद ही हो गया एक तरह से। हाँ, मूवमेंट बंद हो गया। टॉयलेट में भी जाना बहुत मुश्किल हो गया था, जबकि कमोड वाली है, उस पर बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अच्छा। हाँ, फिर मैंने आपका ये वीडियो देखा यूट्यूब पे। अच्छा, ये थी कितने समय से आपको तकलीफ? ये मुझे अभी हुई थी 5-6 महीने से। 5-6 महीने से? हाँ जी। जी, अच्छा। और इसका मैंने इलाज कराया हॉस्पिटल में। कहाँ कहाँ कराया आपने? मैक्स में। मैक्स मैक्स हॉस्पिटल, ये रोनी से पहले है। अच्छा। हैदरनगर कौन सा मेट्रो स्टेशन है। अच्छा। और जी उन्होंने लिख दिया कि आपकी तो सर्जरी होगी, वो करेंगे हम 2021 में। अब कोरोना की वजह से हम नहीं करेंगे। अच्छा, ऑपरेशन नहीं, लेकिन ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हाँ जी। और आप 1 महीने की दवाई खाइए। 1 महीने की दवाई मेरी 16,000 रुपए की आई। अच्छा। हाँ, और मैंने खाई, और खाने के बावजूद भी मैंने एक बार सोचा कि 2 दिन मैं नहीं लेती, देखती हूँ कितना आराम है। स्थिति मेरी जू की तो बनी गई। जैसे ही दवाई नहीं ली तो दर्द फिर से आ गया। दर्द पेन बढ़ किलर गया। थी उसके हाँ, अंदर देखो। मैंने कहा क्यों इतनी महंगी दवाई लेके मुझे जबरदस्ती खिला रही हो, जब इनसे आराम नहीं है कि नहीं खाओ। मैंने वो खाई, बात नहीं बनी। फिर मैंने ये देखा, मैं यहाँ से इम्प्रेस हुई और मैं आपके पास आई। अच्छा, इम्प्रेस कैसे हुई, थोड़ा ये तो बताओ। आपकी वीडियो देखी मैंने घुटने के दर्द की। अच्छा। आपका जो ट्रीटमेंट था, बताने का तरीका, जिससे पेशेंट रिलीफ महसूस कर रहा था, खुश हो रहा था कि मैं भी जाऊंगा। ऐसा नहीं लगा फर्जी फर्जी सी? नहीं 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 नहीं, फर्जी नहीं, क्योंकि मैं पहले भी देसी वैसे इलाज बहुत करा चुकी हूँ और इनमें मेरा विश्वास है। एलोपैथी में मुझे नहीं है। और आराम भी आदमी को वहीं मिलता है, संतुष्टि जहाँ विश्वास होता है। ठीक बात है। पैसा तो कुछ नहीं है, आने जाने चीज है। बात बोली आपने कि विश्वास आए तो व्यक्ति ठीक होता चला है। बिल्कुल जी, विश्वास होना चाहिए किसी भी चीज में हो, चाहे घर का कोई काम हो, बाहर का हो, अगर हमें विश्वास है तो काम में सफलता मिलेगी। तो आपने वीडियो देख करके आपको भरोसा हुआ कि यहाँ आरोग्य पीठ में आना चाहिए? ये मैंने आपके जो थेरेपिस्ट है उन बच्चों को बोला है। अच्छा। कह लगा आंटी आपको किसने बताया? मैं किसी ने नहीं बताया, मैं यूट्यूब पे देख के इम्प्रेस होकर खुद आई हूँ। अच्छा। खुद आई हूँ। बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। तो यहाँ आके आपको क्या फायदा लगा? अब मुझे बहुत फायदा है। अब देखो मैं कैसे चलती हूँ, ये देखो। चाल बदल गई आपकी तो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही चलती हूँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। नीचे बैठ के भी खड़ी हो जाती हो? हाँ। दिखाओ एक बार।
एक घुटनों पे बैठ गई। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी। तो ये तो नए से हो गया आपके घुटने हाँ, की वजह बिल्कुल से। नए हो गए। लेकिन मुझे हाँ। फिर वो बेचारे डॉक्टर का तो घाटा हो गया, ऑपरेशन करना था। नहीं, वो घाटा तो देखो कहीं ना कहीं हमें पूरा करना था ना, वो वहां से हटा के आपको दिया है हमने। नहीं डॉक्टर, घाटा नहीं। आपको देख के सच में एकदम ऐसा लग रहा है टचवुड कि अभी एकदम नए घुटने हो गए आपके। इस घाटे की उसकी बात नहीं, देखो कैंसर है। नहीं डॉक्टर की बात कर रहा हूं, हाँ। जो ऑपरेशन के लिए हाँ। उन्होंने बोला कि भाई नहीं, लोग जैसे मैंने बताया 4-5 लोग कहने लगे इतने पैसे रोज देती है। मैंने कहा जब कैंसर या हार्ट ब्लॉकेज होती है आदमी घर धरती बेचने को तैयार हो जाता है ठीक बात। कि ठीक होनी चाहिए। ठीक। भाई 1000 रुपए क्या मानने रख रहे हैं, अगर 20-25 दिन का इलाज है तो, ठीक बात है। है ना। ठीक। तुम 2-4 करा के देख लो, पूरा मत कराओ। सही बात है। हाँ, एक पैरालिसिस का है, एक घुटने से ही है, एक की कमर में दर्द है। मैंने सबको बताना सबको शुरू कर बोल दिया, सबको बताना शुरू कर दिया। हाँ। आपको घुटने के साथ साथ कहीं और भी तो प्रॉब्लम थी जो मैं आज में लिखा है, घुटने के अलावा और जो दर्द अब देखो जब पूरा ठीक हो गया जब तो मैं इतना कर पाई हूँ। सही। कमर भी दर्द हो गई, घुटना भी दूसरा ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, कंधा मेरा जो थोड़ा दर्द था वो भी ठीक हो गया। ठीक ठीक बात है। अब नीचे से ऊपर तक फीलिंग अच्छी है। अच्छी फीलिंग है, बस यही चाहिए होती है। और ये देखो मेरे पास आई घुटने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल मैंने घुटने कहा, के लिए घुटने के लिए आई हाँ थी। जी। ये हमारे आरोग्य पीठ में साइड इफेक्ट के कारण इनका कंधा और पीठ दर्द भी ठीक हो गया। हाँ जी। ये हमारा साइड इफेक्ट है ये। हाँ जी। कि आए थे घुटने ठीक कराने के लिए, हमने गिफ्ट में इनको इनके कमर और कंधे भी ठीक करके दे दिए। साइड इफेक्ट इंग्लिश दवाई का होता है, बीमारी फैलाता है, और इसने 4 बीमारी मेरी और ठीक कर दी। ठीक बात है। तो आपने यहाँ 20 दिन थेरेपी ली है। हाँ जी। है ना। हाँ जी। और आज 20 दिन के बाद आप बहुत बढ़िया एकदम हाँ। अच्छा महसूस कर रही हैं, ये अच्छी बात है। जो वीना जी ने शेयरिंग दी, ऑपरेशन अगर मान लो इन्हें बाय चांस हमारा पता नहीं चलता तो इन्होंने ऑपरेशन कराना ही था, क्योंकि जब कष्ट होता है तो व्यक्ति कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता। बिल्कुल जाता कोई ये मेरे पास ऐसे तो नहीं आई पिकनिक मनाने के लिए, कष्ट था तभी तो आई। बिल्कुल। अभी मान लो मैं नहीं मिलता तो ऑपरेशन कराती, चाहे हो सकता है इनका इंश्योरेंस होगा कुछ और होगा, लेकिन सफर तो करती ना। इंश्योरेंस के बाद भी बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, और वो जो रिप्लेसमेंट है ये भी पक्का ठीक हो गया ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अगर बाई चांस कभी गिर गए या बाई चांस खराब हो गया तो गए जिंदगी से। वो डॉक्टर ही गारंटी नहीं लेते जी, पूरी नहीं लेते, वो जानते हैं इस बात को कि सारे लोग ठीक नहीं होते। और फिर भी आज वीना जी ओरिजिनल हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं है जी। जैसी आपके घुटने आपके बचपन से थे ओरिजिनल वैसे ही हैं। इनमें कुछ भी हमने अंदर डाला वाला और ये सब कुछ नहीं किया। ट्रीटमेंट से फ्लूइड नॉर्मल हो गया, इनका जो ग्रीस था वो नॉर्मल हो गया। आप मूवमेंट कर रही हैं, आपने देखा उठक बैठक लगा रही हैं। ये ऐसा संभव है, आपके सामने उदाहरण है। घुटना कमर और गर्दन दर्द में सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, समय कम ज्यादा लग सकता है। वीना जी 20 दिन में ठीक हो गई। मैंने कहा था वीना जी से कि भाई 1 से 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन वीना जी 20 ही दिन में ठीक हो गई है, तो मैं क्या करूं। ये वीना जी का शरीर अच्छा है, वीना जी को ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्ड अच्छा किया। दूसरा, वीना जी ने सावधानी रखी, जो हमने खाने पीने के बारे में बताया वो 100% पालन किया, बिल्कुल, इसीलिए अच्छी है। मैं कहता हूं 15 दिन 20 दिन की जगह मान लो 2 महीने भी लग जाते तो भी वीना जी ओरिजिनल ही ठीक होती। तो आप भी अगर आपको तकलीफ है तो आप भटकिए मत, उस बीमारी को और बढ़ाइए मत। अगर वीना जी साल भर और भटकती रहती तो हो सकता है ये इतने दिन की जगह ज्यादा समय लगता ठीक होने में। तो इधर उधर न करके तुरंत अपने को ट्रीटमेंट के लिए आरोग्य पीठ आकर उपचार कराना चाहिए, और बिना दवाई के, बिना साइड इफेक्ट के, बिना किसी झंझट के अच्छा होने पर प्रयत्न करना चाहिए। जो गाइडलाइंस हम बोलते हैं उनका आप पालन करें, और हमारे थेरेपिस्ट आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। उसका उदाहरण श्रीमती बीना चौहान जी हैं। आप और हम मिलकर घुटने और कमर और गर्दन दर्द की बीमारियों को जड़ से ठीक करने पर काम करें। ये आपके लिए संदेश है वीना जी का। आपके परिचय में, आपके रिलेशन में जितने भी लोग हों, आप उनको दीजिए कि बिना ऑपरेशन के लोग भी ठीक होते हैं। ये संदेश सबको देना है, आपने और हमने। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।